ये है दिल्ली दर्पण। हर पत्ती में जीवन छुपा है, वृक्ष ही धरती का असली दर्पण बना है। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हमारा बच्चा बिल्कुल ऑलराउंडर डेवलपमेंट जो होती है ना, वो बच्चों में होती है। आपने देखा होगा पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो सहमे सहमे से, डरे डरे से या उदास उदास से रहते हैं। पढ़ाई का लेवल बहुत ही अच्छा है। अब लोगों ने जो पुरानी वो भ्रम बना लिया कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वो अब आके देखे कि स्कूलों में क्या हो रहा है। तीसरी चौथी पाँचवीं में बच्चे इतने परफेक्ट हो जाते हैं इंग्लिश में, जितने पब्लिक स्कूल के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पाते होंगे, जितने हमारे स्कूल के बच्चे रीडिंग कर पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अभी कुछ दिनों पहले अशोक विहार में एक एमसीडी के स्कूल में दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा था कि दिल्ली नगर निगम से बड़े बड़े अधिकारी हैं जो वो स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े बड़े नेता हैं वो निगम के स्कूलों में पढ़े हैं। निगम के स्कूल किसी तरह से कमतर नहीं है। ज़रूरत है तो थोड़ी सी सजगता की और कड़ी संघर्ष और मेहनत करने की। तो आज ऐसे ही एक स्कूल में मैं खड़ा हूँ, दिल्ली दर्पण टीवी के दफ्तर के सामने ठीक स्कूल है एमसीडी का। मैं खुद यहाँ से पढ़ा हूँ, प्राइमरी एजुकेशन मेरी यहाँ हुई है और यहाँ जो प्रिंसिपल है मुकेश राणा जी, इनकी भी प्राइमरी एजुकेशन यहीं हुई है और बहुत सारे टीचर हैं जो रविंद्र जी, तो यहाँ यहीं वो पढ़े हैं। तो देखिए आपकी नगर निगम स्कूलों से निकल करके कैसे कैसे बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वकील, एडवोकेट, डॉक्टर बने हैं। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो सरकारी स्कूल हैं खासकर निगम के, उन पर से आम लोगों का भरोसा उठ गया, एक मजबूरी सी बन गई है। लेकिन इस सब के बीच कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो सचमुच में बेहद शानदार काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं। तो दिल्ली नगर निगम का जो नीमड़ी कॉलोनी का स्कूल है वो पूरे जोन में नंबर 1 आता है। हर स्तर पे खेल कूद की बात हो, पढ़ाई की बात हो, साफ सफाई की बात हो और हरियाली की बात हो, बहुत सुंदर बना रखा है। तो उनके प्रिंसिपल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर ऐसे ही सब कुछ करें, क्या किया जाना चाहिए कि लोगों का भरोसा जो एमसीडी स्कूलों में वापस लौट सके? ऐसा है, लोगों का जो भरोसा टूटा ना, वो लोगों में गलत भ्रम चला गया कि एमसीडी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। जबकि एमसीडी स्कूलों में सबसे बढ़िया जो पढ़ाई होती है ना, वो एमसीडी स्कूलों में होती है। हमारा जो बच्चा होता है जब पास होकर जाता है, फुल कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। जबकि जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमारा बच्चा बिल्कुल ऑलराउंडर डेवलपमेंट जो होती है ना, वो बच्चों में होती है। आपने देखा होगा पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं वो सहमे सहमे से, डरे डरे से या उदास उदास से रहते हैं। हमारे यहाँ देखो सारे बच्चे इतना खिलखिलाते, इतने खुश होके हैं। और ये नहीं है एमसीडी के स्कूलों में, एमसीडी के स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, पढ़ाई का लेवल बहुत ही अच्छा है। अब लोगों ने जो पुरानी वो भ्रम बना लिया कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वो अब आके देखे कि स्कूलों में क्या हो रहा है। पहली क्लास से इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है और 5वीं तक इंग्लिश चलती है। तीसरी चौथी पाँचवीं में बच्चे इतने परफेक्ट हो जाते हैं इंग्लिश में, जितने पब्लिक स्कूल के बच्चे भी रीडिंग नहीं कर पाते होंगे, जितने हमारे स्कूल के बच्चे रीडिंग कर पाते हैं। तो अब हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो अच्छी जगह प्राइवेट कंपनी नौकरी करते हैं, उनको कम से कम एक बार अपने बच्चे को एमसीडी के स्कूल में डलवा के देखे और फर्क देखे। हमारे यहाँ एक बार ऐसा हुआ था, एक गार्जियन आया था, उसका एक बच्चा पढ़ता था एक बड़े अच्छे पब्लिक स्कूल में, दूसरे बच्चे का किसी वजह से एडमिशन नहीं हुआ ना, उन्होंने 4th टाइम कहा जी मैं इसको एक साल खराब नहीं करना चाहता, तो मैं इसको आपके स्कूल में मतलब कराना चाहता हूँ। उसने वो हमारे स्कूल में करा दिया। वहां से फिर उसने कंपेयर किया अपने बच्चे को जो पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और यहाँ से हमारे बच्चे को, तो उसने ये कहा जी मैं दूसरे बच्चे को भी लेके ना इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। उसको मतलब इतना बढ़िया लगा, उसने कहा यहाँ तो बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। तो इस तरह से हमें लोगों का ना भ्रम निकालना पड़ेगा कि एमसीडी स्कूल वो पहले जैसे स्कूल नहीं रहे हैं कि भाई जी लोगों के गलत भ्रम है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। चलिए, अभी तो आपने देखा कि किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है और साथ साथ पर्यावरण को लेकर के कितनी जागरूकता है, ये भी आपने देखा।
जो बच्चे किस तरह से स्लोगन्स बोल रहे थे। आज मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने वृक्षारोपण किया है इन बच्चों के साथ में। हमारी दिल्ली दर्पण पूरी टीम है जो टीचर्स हैं एमसीडी की, उन्होंने भी पर्यावरण का संदेश दिया है और यहाँ पे पेड़ लगाए हैं। तो बहुत ही सुंदर ये स्कूल हरा भरा बना हुआ है। तो थोड़ा सा और बताइए कि अभी राजा मेयर इकबाल सिंह अभी कहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ जी। ये अगर अमल कर ले तो सचमुच में क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सरकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं और मेयर है, डिप्टी मेयर है, जो कहते रहते हैं वो अमल भी करे तो कैसा हाँ रहे? हाँ, नहीं अगर अमल करेंगे तो वो देखेंगे कि उनका बच्चा मतलब कुछ बन के ही निकलेगा। हमारे यहाँ से पहले भी जो पुराने बच्चे पढ़ के गए हुए हैं, जैसे आप यहाँ से पढ़े, मैं यहाँ से पढ़ा, टीचर यहाँ से पढ़े, और बाकी भी जो पढ़ के वो एमसीडी में चीफ इंजीनियर भी रह चुके हैं, एडिशनल डायरेक्टर भी रह चुके, बड़ी ऊंची ऊंची पोस्टों पे वो कुछ रिटायर हो गए, कुछ अभी तक सर्व कर रहे हैं। और अभी अभी रिसेंटली हमारे स्कूल से बच्चे ने 12वीं पास की और उसको एनडीए में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आपने बताया कि आप भी यहीं से पढ़े हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं तो देख रहा था उस समय वो सामने टेंट हुआ करते थे, बिल्कुल सामने और टेंट सामने होता है, उधर की इधर तरफ कमरे प्रिंसिपल होते थे, कमरे होते थे, प्रिंसिपल रूम होता था। बिल्कुल जब कोने के में प्रिंसिपल का रूम होता तो था। तब बहुत ज्यादा संख्या होती थी हाँ, बच्चों की, लेकिन आज इतनी नहीं है। अब ऐसा ना, अब एक तो जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, और दूसरी बात यह है, अब पहले होता था प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ एमसीडी के पास थी। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने यहाँ भी प्राइमरी एजुकेशन कर दी है, तो हाँ प्राइवेट सेक्टर भी आ गए। हाँ, और प्राइवेट सेक्टर भी अब जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, पहले कम स्कूल होते थे। और दूसरा, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में किया, जो पहली से 12वीं तक होते हैं, तो वहाँ पेरेंट्स कुछ इस वजह से चले जाते हैं कि ताकि उनका बच्चा 12वीं तक वहाँ पढ़े, तो एक वजह तो ये है। दूसरा, फिर सेंट्रल स्कूल जो है उन्होंने भी ओपन कर दिया एडमिशन के लिए, तो कुछ बच्चे वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में भरम है कि एमसीडी के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले मेयर में बहुत चेंज है, चलिए, रविंद्र जी हैं, ये खुद पढ़े हैं, मैं मेरे सहपाठी भी रह चुके हैं। कितना अंतर देखते हो उस टाइम के मेयर आपके? सर पहले के मुकाबले बहुत चेंज है। गवर्नमेंट ने देखिए एक्टिविटी बेस बनाया है, हर बुधवार हमारे यहाँ एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी के अलावा भी ऑल और डेवलपमेंट की जा रही है, जैसे खेल कूद और पढ़ने में, इंग्लिश में, राइटिंग कंपटीशन में, या और किसी भी कंपटीशन, बच्चों का इतना उनका उत्साह रहता है कि हर क्षेत्र में एमसीडी के बच्चे कम नहीं है। मैं खुद एक 4th क्लास पढ़ाता हूँ, मेरी क्लास का विजिट देखिए, अगर जाइए उनसे पूछिए, वाकई में बच्चों में बहुत डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट बहुत सहयोग कर रही है। एमसीडी अब पहले के मुकाबले बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है, उसके बच्चे भी पहले से ज़्यादा अब शायद एक्टिव हैं। भले ही बच्चों की संख्या कम हुई है, लेकिन बच्चों की संख्या से मतलब ये नहीं कि क्योंकि सर ने जैसे बताया कि चेंज हो गया बाकी स्कूलों में चले गए। नहीं, ये भी एक धारणा तो बनी गई है कि जो कोई भी है, गरीब से गरीब भी मजबूरी मानता है कि भाई कहीं पैसे नहीं है तो चलो एमसीडी स्कूल में पढ़ा लो। अगर एमसीडी में भी आया है ना, तो आज पेरेंट भी जागरूक है। वो 1 मिनट में टीचर्स के पास आकर के देखता है कि भाई मेरा बच्चे पढ़ नहीं रहा तो क्यों है। पहले क्या था, पेरेंट जागरूक शायद इतने नहीं थे, मीडिया इस हिसाब से नहीं था, मोबाइल नहीं था। आज तो सब चीज मोबाइल पे, अटेंडेंस हमारी मोबाइल पे है, सारी चीज मोबाइल पे, काम उनका मोबाइल पे देखा जा रहा है, हर चीज देखी जा रही है, ऑनलाइन वर्कशीट उनके ऑनलाइन जा रही है। तो पेरेंट्स को ये पता है कि क्या ऑनलाइन आया है और अब टीचर हमें उन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए जागरूक है और बच्चों को वाकई में वैसा मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये इनका उत्साह है और दावा भी है कि एक बार पढ़ा करके तो देखिए। तो बहुत सारे टीचर्स भी हमारे साथ हैं। बच्चों को जब आप कहते हैं कि भाई जैसे एक माँ बाप संभालते हैं ऐसे संभाल लेते हैं बच्चों को यहाँ पर, तो अपनापन भी देते हैं। बिल्कुल सर, टीचर जो होता है एक पेरेंट्स की तरह ही रोल निभाता है कि पहला कहते हैं पेरेंट्स घर में माँ होती है पहली टीचर, दूसरा स्कूल में जब बच्चा आता है तो बिल्कुल उनको पेरेंट्स की तरह से हम प्यार देते हैं, पढ़ाते हैं और उनको उसी तरह से शिक्षा देते हैं जैसे एक माँ देती है। नैतिक शिक्षा भी देते हैं हम बच्चों को, एजुकेशन भी देते हैं, और हमारे बच्चों के अंदर नैतिकता बहुत अच्छी है और हमारे बच्चे एक दूसरे का बहुत सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार से बातें करते हैं, प्यार से एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं। तो हमारे बच्चों के अंदर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे संस्कार हैं हमारे बच्चे, भले ही वो बच्चे हमारे जिस एरिया से आते हैं तो, लेकिन उन बच्चों को आप ऐसे कंपेयर करोगे अगर पब्लिक स्कूल से, तो उनके अंदर नैतिक शिक्षा हमारे बच्चों के अंदर ज़्यादा है उनके कंपेरेटिवली जो पब्लिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए, आप भी बताइए कि क्या मतलब कहते हैं कि जो स्लम बस्ती से आते हैं, निम्न आय वर्ग से बच्चों को संभालना बड़ा टेढ़ा काम है, उद्दंड होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, इतना संभालना इतना बड़ा चैलेंज है क्या? नहीं इतना तो नहीं है, पर ये है कि जो बच्चे आते हैं, ज्यादातर बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, तो वो लोग यहाँ भेजते हैं, तो हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इन्हें रखना होता है।
ठीक है, कुछ बच्चे हमारे अपने भी शरारती होते हैं, तो एक दो होते हैं, तो वो इतना सभी जगह होते हैं। हाँ, वो सब जगह इतना चैलेंज नहीं है। बल्कि बच्चे जो हैं अगर टीचर से उनका रिलेशन हो जाता है, तो वो इतने अच्छी तरह टीचर्स की बात मानते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को भी टीचर का एग्जाम्पल देते हैं कि हमारी टीचर ने तो ऐसे कहा है, हमें ऐसे करना है। और यहाँ पर जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, टीचर्स हैं, पूरी टीम है, बच्चों को नैतिक शिक्षा में कहानियां सुनाना, छोटी छोटी बातों के लिए। अब हमारे स्कूल में हर बच्चा जो है आपको फुल यूनिफॉर्म में मिलेगा, किसी बच्चे के नेल्स नहीं बड़े होंगे। उनको हम सिखाते हैं कि जैसे मंडे टू ट्यूसडे को आपने सुप्रभात बोलना है, वेडनेसडे थर्सडे को आप प्रणाम बोलोगे सबको, और फ्राइडे सैटरडे को गुड मॉर्निंग बोलोगे। तो आप किसी भी दिन किसी भी क्लास में चले जाओ, बच्चों को पता है आज हमने सुप्रभात बोलना है, आज हमने बोलना है अपने पेरेंट्स हैं उसके नाम के आगे श्री श्रीमती जरूर लगाना है। जबकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमारे स्कूल में शुरू से ही नर्सरी केजी से बच्चों को ये सिखा दी जाती है। चलिए, तो देखिए ये बदलाव के बयार है, और आप यकीन मानिए, आप चाहे ट्रायल के जरिए से ही नगर निगम नीमड़ी कॉलोनी के इस स्कूल में एक बच्चे को भेजिए या विजिट करिए, आपका भरोसा एमसीडी स्कूलों पे बढ़ जाएगा। और निजी स्कूल जो मनमानी फीस वसूलते हैं, लूट खसोट करते हैं, उससे भी आप बच जाएंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि मैं जिस स्कूल में आज मैं यहाँ हूँ, वो स्कूल इस समय जोन में नंबर 1 है। अगर वो दिल्ली में भी नंबर 1 हो तो ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। और सचमुच में मैं एक बदलाव देख रहा हूँ। लेकिन जब तक जनता का भरोसा, लोगों का भरोसा इन स्कूलों पर नहीं बनेगा, तब तक रिजल्ट देना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। पेड़ होंगे तो वर्षा होगी, सूखी धरती भी खिलेगी, हर पल मिलेगी शुद्ध हवा, पेड़ ही है जीवन की दवा। कहते हैं ये वेद पुराण, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। हरा भरा पर्यावरण जीवन का सुंदर आभूषण। धरती को स्वर्ग बनाना है, पेड़ लगाना और बचाना है। प्रदूषण को हराना है, पेड़ पौधे बढ़ाना है। हरियाली है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। पेड़ लगाओ, धरती को स्वच्छ बनाओ। एक पेड़ 100 खुशियाँ लाए, जीवन को हरा भरा बनाए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।